अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, इतवार के रोज़ एक हंगामी इजलास तलब तो हुआ है, लेकिन उस इजलास से पहले बहुत कुछ हुआ है। उस इजलास से पहले जिन लोगों ने इजलास के अंदर शिरकत करनी है, उनकी सफ़ों में शदीद इंतशार और बेयकीनी पाई जा रही है। वो लोग एक दूसरे को लेकर परेशान है और यहाँ तक बात पहुँच गई है कि उसके अंदर शिरकत भी की जाए या ना की जाए। चूँकि उस इजलास में आज एक नई और बराह रास्त जंग का आगाज़ करना है, लेकिन उस जंग से पहले ही हुकूमती जो सफ़ें उनमें पसपाई है, वो उनमें बेयकीनी है। और तकरीबन तमाम लोग ये समझते हैं कि वो फंस गए। कोई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रही कि अगर आज के इजलास में शिरकत करके ये तय कर लिया जाता है कि हमने कल इलेक्शन कमीशन को फंड जारी नहीं करना, या हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई नया महाज खोलना है, या हमने जो सदर ने जिस करारदाद को मुस्तरद किया है उसको मंजूर करके दोबारा सदर को भेजना है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट हम सबको नायल तो नहीं कर देगी। तो ये जो बेयकीनी है, और यही वजह है कि जो उस इजलास का एजेंडा है उसको खुफिया रखा गया है। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, एक तो उसके अंदर ये बात होगी आज के इस इजलास में कि जो सदर ने जिस बिल को भेजा है, वापस किया है, उसके ऊपर बात की जाए। और यही वजह कि प्राइम मिनिस्टर ने सदर के ऊपर आज बड़ी सख्त तनकीद की। और फिर ये भी आज उस इजलास के अंदर डिस्कस होगा कि उस बिल को दोबारा पार्लियामेंट के अंदर लेके आया जाए, और उसके बाद उसको दोबारा सदर के पास भेजा जाएगा। फिर आपको पता है कि जब दोबारा वो बिल पार्लियामेंट से मंजूर होकर सदर के पास जाएगा, तो वहां भी 10 दिन अगर उसके ऊपर सदर दस्तखत नहीं करेंगे, तो वो बिल जो है वो फिर एक कानून बन जाएगा। तो ये जो इस हुकूमत का जो इन्हिसार है, वो इस बिल के ऊपर है। और इख्तिलाफ क्या पाया जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत के अंदर इख्तिलाफ है, हुकूमती सफ़ों के अंदर इख्तिलाफ ये है कि आज अगर हम सुप्रीम कोर्ट से कोई बराह रास्त टक्कर लेते हैं, या सुप्रीम कोर्ट की किसी हुक्म की नफ़ी करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास 3-4 ऑप्शंस हैं। एक तो वो तौहीन अदालत में जो 204 है वो बहुत सख्त है, उसके तहत कार्रवाई करेगा, और उसके तहत नाअहली भी हो सकती है, उसके तहत सज़ा भी हो सकती है, और 3 साल अंदर भी हो सकते हैं। तो ये इन सब को ये खौफ सता रहा है कि हम इस हुकूमत से भी जाएंगे और अगले इलेक्शन से भी जाएंगे, तो हमें ये पंगा नहीं लेना चाहिए। जो इख्तिलाफ है वो 3-4 चीज़ों के ऊपर है मेजर। पहले वो इख्तिलाफ डिस्कस कर लेते हैं। हुकूमत इस वक्त ये सोचती है कि उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके हाथ पांव बांध लिए, और उनके दरमियान इस वक्त दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त टक्कर लेकर शहीद बन जाना चाहिए, और इसमें बड़ा मजा आएगा, मुमकिन हमें इसमें हमारा वोट बैंक बढ़ जाए, हमारे पास एक बयानिया आ जाए। जिस तरह इमरान खान एक बयानिया लेकर चल रहा है, इस तरह हमारे पास भी एक बयानिया आ जाएगा, और हम भी शायद पॉपुलर होना शुरू हो जाए। तो भाई आप ये बयानिया ले लें, तब भी आपकी सफ़ों में इतनी जान नहीं है। पिछले 1 साल से जो कुछ आपने किया हुआ है, जो आपकी करतूत है, वो सब जो है वो कौम उनमें से कोई एक चीज भी नहीं भूली, ना वो कौम भूलने को तैयार है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें बराह रास्त टक्कर नहीं लेनी चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इनकार टेक्निकल बुनियादों के ऊपर करना चाहिए, हमें फंड्स का बहाना बनाकर करना चाहिए, हमें सिक्योरिटी का बहाना बनाकर करना चाहिए। तो फिर वहीं पे ये बात आती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो आर्टिकल 190 के तहत किसी को भी तलब करके उससे असिस्टेंस ले सकती है। वो आर्टिकल 190 के तहत खुद इंटरवीन कर सकती है, और किसी हद तक तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। वो पैसा भी एक दिन में बुलाकर वहां रिलीज करवा सकती है सेक्रेटरी से, और वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी कर सकती है, जो कि उसने इलेक्शंस करवाने। तो ये जो लड़ाई है, ये बेयकीनी को जन्म दे रही है। जब इनको पता है कि यार ये जो फैसला है ये इंतहाई भयानक और इंतहाई मुश्किल फैसला है, और इसकी वजह से हम फंस जाएंगे। अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो हमारी सियासी मौत है, तो अगर हम इलेक्शन नहीं करवाते तो ये हमारी आईनी मौत है, तो हम इससे बाहर कैसे निकलें। तो इनके पास कोई भी ऐसी सेंसिबल ओपिनियन नहीं है, इनके पास कोई भी ऐसी सेंसिबल ग्राउंड नहीं है कि ये कोई ठीक बात करें, या जिसको बुनियाद बनाकर ये आईनी और कानूनी तौर पर बच सके। आईनी तौर पर भी फंसे हुए और सियासी तौर पर भी फंसे हुए। आईनी तौर पर इनके पास कोई लॉजिक नहीं है कि ये 90 दिन से ऊपर लेके जाएं, और सियासी तौर पे अगर ये उस बात को ऑन करते हैं, इलेक्शंस में चले जाते हैं, तो इनके क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है। तो ये जो एक मखमसा है, ये कशमकश है, ये हुकूमती उन तमाम काबीना के लोगों के अंदर है,
اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر ہم شرکت کریں گے اور سپریم کورٹ نے اگر ڈنڈا چلا دیا تو ہمیں نااہل کر دیا جائے گا. تو بہتر ہے کہ براہ راست ہم اس کے ساتھ ٹکر نہ لیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر, فائننس کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ ہم اس کو کنونس کریں. تو جو بڑا اجلاس ہے اتوار کے روز, اسی لیے اجلاس کو بلایا گیا ہے, یہ لاہور سے یہ ہوگا. کچھ لوگ اس میں آن لائن بھی میٹنگ کریں گے, اس کے اندر شرکت کریں گے, اور اس کا جو میجر فوکس ہے وہ سپریم کورٹ ہی ہوگا ظاہر ہے, لیکن یہ بتایا نہیں جا رہا کہ یہ کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے یہ چیز کنفرم ہو رہی ہے کہ جو حکومتی صفحے ان میں شدید جو ہے وہ انتشار پایا جا رہا ہے. بہرحال آخری گھنٹے کیا ایک نئی جنگ یہ شروع کر سکتے ہیں یا اس میں یہ ناکام ہوتے ہیں, یہ طے ہو جائے گا کچھ گھنٹوں کے اندر طے ہو جائے گا, چونکہ اس وقت تک ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے کہ یہ اس میس سے, اس کرائسس سے باہر نکال پائیں خود کو. کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے حکومتی صفوں کے اندر سے کہ بھائی یہ جو فیصلہ چیف نے کیا ہے اس سے ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے, اس نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے اس فیصلے کے اندر. 9 اپریل آپ کو پتہ ہے 1 سال ہو رہا ہے اس تمام اٹروسٹیز کو. اس 1 سال میں ہم نے ایک بہت عظیم شخص کو کھویا جن کا نام شہید ارشد شریف ہے. اس 1 سال میں ہم نے بہت ساری ویلیوز کو کھو دیا. اس 1 سال میں ہم نے اپنی اکانومی کو کھو دیا. اس 1 سال میں ہم نے بہت سارے نئے حادثے دیکھے, بہت سارے لوگوں کی عصمت دری دیکھی, عصمت ریزی دیکھی, ان کی برہنگی دیکھی. ہم نے معاشرے کی اور ان موجودہ جو ایک کرپٹ ایلیٹ ہے سیاستدانوں کی, اس کا صفاقانہ کردار دیکھا ہم نے. تو یہ 1 سال جو ہے نا میرے خیال میں جو اس 1 سال پہلے کا یہ جو دن تھا بڑا خوفناک اور بڑا بھیانک دن تھا. میں یاد ہے اس دن ایگزیکٹلی جب یہ رجیم چینج ہو رہا تھا, اس کے بعد سے جو تباہی آئی ہے اس ملک کے اوپر, یقیناً کوئی بڑا ملوث اور شفاق وہ دن تھا, اور وہ تباہی ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہی. اس دن سے لے کر آج تک جو 1 سال میں پاکستان کی ڈومیسٹک, پاکستان کی انٹرنیشنل جو میڈیا ہے, انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے, اس کے اندر جو عزت افزائی ہوئی ہے وہ شاید مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ہسٹری میں ہوئی ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی حکومت اقتدار کے ساتھ رہنے کو بضد ہے, اور حکومت کا 1 سال اس کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. اس 1 سال میں اس حکومت نے کیا کھویا؟ اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, اس نے ریاست پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اقتدار کا شوق ہے, اس کے باوجود بھی ان کے منہ کو جو خون لگا ہوا ہے یہ اسے تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اقتدار چاہتے ہیں, اور اس کی کاسٹ چاہے اس ملک کی اکانومی کیوں نہ ہو, اس ملک کی غریب عوام کیوں نہ ہو, اس ملک کی ویلیوز کیوں نہ ہو, تو سب کچھ تو پامال ہو گیا. لیکن اقتدار کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, سب کچھ چلا جائے, اقتدار نہیں جانا چاہیے. جو 1 سال بھیانک سال ہے میرے خیال میں, اس کے اوپر چاہیے ان تمام لوگوں کو, خاص طور پہ تحریک انصاف کو, کہ وہ پوری ایک وائٹ پیپر جاری کرے اس 1 سال میں اس حکومت نے کیا کیا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.